कि सीएजी का अगर रिपोर्ट माना जाए तो 70,877 करोड़ रुपए का अभी तक हिसाब नहीं दिया गया है। सीएजी का रिपोर्ट जब ले नहीं हुआ तो सीएजी की रिपोर्ट और बहस कभी होता है? सदन के अंदर अगर ले भी होता है तो वह तो पीएससी को जाता है, लोक लेखा समिति को। कहने का तात्पर्य जो हमारे साथी का ये है कि आप तिजोरी का चाबी हमको दे दीजिए। विनियोग विधेयक का मतलब हुआ हजूर, जब हमको संचित निधि में से राशि निकालने की अनुमति दे दी जाए, कोई रोक भी नहीं पाएगा हजूर। संख्या बल के आधार पर पास भी होना है। अगर आप आईना नहीं देखना चाहते हैं, आप सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते हैं, तो हम कराने के भी बहुत उत्सुक नहीं है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, विभाग का बयान आता है कि हम हर एक घर को नल का जल पहुंचा दिए महोदय। तो हम यही जानना चाहते हैं महोदय कि जब हर एक घर में नल का जल चला गया तो ये गंगा उद्गम योजना में 6,000 करोड़ रुपया अगर आप केनाल में खर्च कर दिए रहते महोदय, आप नहर बनाने में खर्च कर दिए रहते, तो एक बात समझ में आता महोदय। आप मान लिया कि आप म्यूजियम बना दिए, एक म्यूजियम पूरा आपका खाली है, सामान रखने को नहीं है, और आपने दूसरा संग्रहालय बना दिया और आप कहते हैं कि फिर से चाबी दे दीजिए हमको लुटाने के लिए। क्यों हम लुटाने के लिए महोदय चाबी दे दें आपको? उसमें हाईकोर्ट का बहुत कड़ा स्ट्रिक्चर पास है महोदय, सर भी जानते होंगे। हाईकोर्ट ने उस पर अपना कमेंट दिया है कि यह जनता के गहरी कमाई का दुरुपयोग है म्यूजियम बनाना। महोदय मैं अगर आदेश होगा तो हम कोर्ट का ऑर्डर भी यहां लगा देंगे महोदय। मेरा ये हाथ जोड़कर विनती है आसन से, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से, कि आप कुंजी ले जाइए, पूरा ट्रेजरी खाली कर दीजिए और इसी तरह से पैसा लुटा दीजिए। हमारा उद्देश्य यह है कि अगर आपको पैसा खर्च करना है तो किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए खर्च कीजिए। और जो आवंटन है इसमें ये सब लिखा हुआ, सारे पेज जो है आप देख लीजिए कि आवंटन किस रूप में हुआ, इस पर आप बोलिए, अपने को केंद्रित कीजिए। महोदय एक नट हम लोग हजूर पास करते रहे महोदय। हम लोग हर एक जो भी आता है प्रस्ताव, हम लोग तनिक भी राज्य का विकास का जहां भी मामला होता है, विपक्ष कदम से कदम मिलाकर चलती है। हर एक जगह आपने देखा होगा, किसी भी विषय में जब भी राज्य के प्रगति का बात आया, पूरा विपक्ष एक साथ आपको समर्थन दिया। महोदय हमारा सिंपल सवाल है इस पर कि सीएजी का अगर रिपोर्ट माना जाए तो 70,877 करोड़ रुपए का अभी तक हिसाब नहीं दिया गया है। और एक मिनट, सभापति महोदय, माननीय उप सभापति महोदय ने 2 बार बताया, माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी भी यहां पर हैं। हम लोग विमर्श कर रहे हैं बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 कि इतना पैसा संचित निधि से अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, तो मूल संदर्भ तो केवल यही है। और सीएजी का रिपोर्ट जब ले नहीं हुआ तो सीएजी की रिपोर्ट और बहस कभी होता है? सदन के अंदर अगर ले भी होता है तो वह तो पीएससी को जाता है, लोक लेखा समिति को, और उसमें आप भी सदस्य होते हैं। मेरा केवल माननीय सदस्य आपसे अनुरोध है, आसन से अनुरोध है कि आप साफ तौर पर नियमन आपका आना चाहिए कि क्या बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 में क्या सीएजी की रिपोर्ट, क्या नीति आयोग की रिपोर्ट, क्या इन संदर्भों की चर्चा किया जाना समीचीन है या नहीं है? अन्यथा माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आप मंतव्य ले लीजिए। महोदय कहने का तात्पर्य जो हमारे साथी का ये है कि आप तिजोरी का चाबी हमको दे दीजिए। विनियोग विधेयक का मतलब हुआ हजूर, जब हमको संचित निधि में से राशि निकालने की अनुमति दे दी जाए, कोई रोक भी नहीं पाएगा हजूर। संख्या बल के आधार पर पास भी होना है। अगर आप आईना नहीं देखना चाहते हैं, आप सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते हैं, तो हम कराने के भी बहुत उत्सुक नहीं है। बहुत सारे फोरम है जहां पर कराया जा सकता है। महोदय आप कहते हैं गंगा उद्गम योजना, आपने 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, आपने उसकी भी चाबी मांगी महोदय। 6,000 करोड़ रुपया गंगा उद्गम योजना। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है,
विभाग का बयान आता है कि हम हर एक घर को नल का जल पहुंचा दिए महोदय। तो हम यही जानना चाहते हैं महोदय कि जब हर एक घर में नल का जल चला गया तो ये गंगा उद्गम योजना में 6000 करोड़ रुपया अगर आप केनाल में खर्च कर दिए रहते महोदय, आप नहर बनाने में खर्च कर दिए रहते, तो एक बात समझ में आता महोदय, सरकार को यह बात सदन में बताना चाहिए कि जो गंगा उद्गम योजना बनाया गया उससे कितने किसानों को लाभ हुआ, कितने लोगों को उसका जल आपूर्ति हुआ महोदय, और कितने महीने तक उसका संचालन हुआ महोदय। इसके लिए ये नहीं, हम जानना आज चाहते हैं जो विषय महोदय। है उस पर बात आप मान लिया कि आप म्यूजियम बना दिए, एक म्यूजियम पूरा आपका खाली है, सामान रखने को नहीं है, और आपने दूसरा संग्रहालय बना दिया, और आप कहते हैं कि फिर से चाबी दे दीजिए हमको लुटाने के लिए। क्यों हम लुटाने के लिए महोदय चाबी दे दें आपको? और तीसरी बात महोदय, ये जो स्थिति परिस्थिति बन रहा है, जो आप हमसे कुंजी मांग रहे हैं महोदय, अगर आपका जनोपयोगी कार्य हो जाता, आप अगर यह प्रस्ताव लाते हैं हमारे पास कि जो उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल का मूल्य है, हमारा जो समीपवर्ती जिला है जो भी उससे बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां 11 रुपया लीटर का अंतर है महोदय, पेट्रोल में 7 रुपया पेट्रोल का और डीजल का अंतर है, हम उसको समान रूप से कर देंगे ताकि इधर के भी जो पेट्रोल पंप है वो भी संचालित सही ढंग से हो जाए बॉर्डर इलाके में, और गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपया उससे रेवेन्यू प्राप्त हो। क्योंकि जो लोग हैं हजूर, जो बॉर्डर इलाका है उत्तर प्रदेश का, टोटल लोग जाकर डीजल उधर भरवाते हैं। थोड़ा देर बोल लेने महोदय, दूसरी बात है कि आप जो भी लाइए, जिस चीज के लिए भी आप कहिए कि हमको संचित निधि से राशि निकालने की अनुमति दीजिए, तो महोदय हम लोग को तब अच्छा लगता, पूरे विपक्ष को अच्छा लगता कि जब अन्य प्रदेशों की तरह आप कहते कि हम किसानों को बोनस देने के लिए हम पैसा चाहते हैं, किसानों के उत्थान के लिए हम पैसा चाहते हैं। आप अगर यह कहते महोदय कि जिस तरह हम प्रत्येक उपभोक्ता को 125 यूनिट फ्री में बिजली देते हैं, उसी तरह मेरे सरकार की हार्दिक इच्छा है, हमारे वित्त मंत्री की हार्दिक इच्छा है कि हम किसान का शोषण नहीं करें, हम 55 पैसा प्रति यूनिट उससे नहीं वसूले, हम उनको भी फ्री में सिंचाई के लिए बिजली देना चाहते हैं। उसके लिए हमको निधि चाहिए, तब हमको हजूर खुशी होता। हमको तब खुशी होता कि जब ये यहाँ पर सदन में कहते, हजूर ये कहते हमसे कि भाई अब हम गलती से जो बनाना था म्यूजियम बना दिए, गलती से हमको बुद्धा स्मृति बनाना था हमने बना दिया महोदय, गलती से गंगा उद्गम योजना उसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। हजूर सुना जाए, उसमें हाईकोर्ट का बहुत कड़ा स्ट्रिक्चर पास है महोदय, सर भी जानते होंगे, हाईकोर्ट ने उस पर अपना कमेंट दिया है कि यह जनता के गहरी कमाई का दुरुपयोग है म्यूजियम बनाना। महोदय मैं अगर आदेश होगा तो हम कोर्ट का ऑर्डर भी यहां लगा देंगे महोदय। मेरा ये हाथ जोड़कर विनती है आसन से, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से, कि आप कुंजी ले जाइए, पूरा ट्रेजरी खाली कर दीजिए और इसी तरह से पैसा लुटा दीजिए। हमारा उद्देश्य यह है कि अगर आपको पैसा खर्च करना है तो किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए खर्च कीजिए, जो जनता है उसके लिए कीजिए, जो बाकी जो बेरोजगार लोग, जो 2 करोड़ बेरोजगार आज भी इस बिहार में हैं, उनके लिए आप उद्योग बैठाने का काम कीजिए, तब हमारी सहमति है महोदय। और नहीं तो आप संख्या बल के आधार पर हैं, तो आपको जो करना है कर लीजिए। हमारा यही है कि जो बिहार विनियोग विधेयक है इसका हम घोर विरोध करते हैं, आपके सिस्टम का हम घोर विरोध करते हैं। यह जनता के फेवर में नहीं है, किसानों के फेवर में नहीं है, और इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।